काई जी ओ आज तू देख रही है देखती हैं ओइसे जब खूब हंस हंस के बोलो मत दी खूब बतलाव मत दी और आज काऊ से बोल तो नहीं चक्कर बा हम बताएं जी हां जब ब्याह के मैं मुंह फाड़े फिरती है हां जाके बारात ना आई हाँ बारात के घमंड के मारे जी चटकी जाती काऊ सुना बोलती मत बोले कल पर हमार के रोए तो हम तो काऊ सुना बोले मती बोले दारी जब तक तू जानते हमारी बिरिया बेर आए हैं हैं जब मैं लौट गए तो मीठो का डब्बा ना दिए ना तौलिया दिया है ले लिए सुई इस 100 रुपए श्रीमान राम सिंह यादव 50 रुपए निखिल यादव उनकी तरफ से आए हुए हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे सुख शांति प्रदान करें और दान की तरफ इनके हाथ जो है अग्रसर बने रहे। ये श्रीमान श्री प्रकाश सुमेरपुर के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 500 रुपए भगवान की कथा में दान हो रहे हैं और 50 रुपए का पुरस्कार हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान सुमेर सिंह। भगवान दौलत के भंडार भरता रहे, दान की तरफ इनके हाथ यूं ही आकर्षित बने रहे और समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे। अब रुक्मणी जब लड़कियों को लेकर मंदिर के पास में पहुंची, कन्हैया ने जो लड़कियों को हाथ बहुत देखो, कन्हैया सोचने लगे बारे पंडित जी हमने तो एक बुलाई लेकिन उनने इन पे लाइन लगाई। अब हमें जामे जय ना मालूम पता है कि रुक्मणी कौन सी है। अब कन्हैया ने एक बात सोची, समझ में जन आया रही है, अब हम किने किने ले जाए। जब जय ना मालूम पता रुक्मणी कौन सी है, सब एक ही उम्र की, एक ही चौगटा मोगटा की। अब हम किने किने ले जाए, यहाँ सब एक ही रूप खड़ी है। अब हम किने किने ले जाए, यहाँ सब एक ही रूप खड़ी है। एक रूप खड़ी है, यहाँ पे एक ही रूप खड़ी है। अब हम किने किने ले जाए, सब एक ही रूप खड़ी है। अब हम किने किने ले जाए, यहाँ सब एक ही रूप खड़ी है। कन्हैया ने सोची जब जय ना मालूम पता है कि रुक्मणी कौन सी है, हम किने ले जाए। बे बात तो रुक्मणी ने सोची कि कहूँ ऐसो तो है जे कन्हैया हमारे बदले में कहूँ दूसरी को न धरे ले चले जाए। तो जौन से हाथ में रुक्मणी के कंगन बंधो हो, तो रुक्मणी ने भाई कंगन मारो हाथ निकालो खींच कलाई उठाई, बोली बहन जे किन की फौज है, दंत बक्र की, जे किन की सुसपाल की। और जो कन्हैया ने हाथ में कंगन बंधो वो देखो, कन्हैया समझ गए मैं लगा तो जय रुक्मणी है और इन कोई ब्याह हो। अब इशारा से रुक्मणी को अपने पास में बुलाओ। ए ये ना रुक्मणी नहीं बोली पाई, संग की लड़की ने सो कन्हैया पे दौरे पड़ी। क्या तू पागल है? तू जय नहीं जानता किससे बातें कर रहे हैं? ये राजा की लड़की है, राजा की लड़की। कछु बात कही गई तो हमसे कहो, हमसे बोलो। तो रुक्मणी बोली काय उनने हमें बुलाओ, तू काय के बीच में कूदी पड़ी। दूसरी बोली चलो मनाए बीच में कूदेंगे तो मरे गए, तू मर जाएगा, जा मर। अब रुक्मणी कन्हैया के पास में पहुंच गई। रुक्मणी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण। कहाँ रहते हो? हर जगह। जो कन्हैया ने कही हर जगह। एक लड़की बोली देख ले जीजी, देख ले जो बिल्कुल सिर रही है, कतई सिर रही है। जीजी ने पूछी कहाँ रात जो कहा तो हर जगह रात है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि भगवान तो हर जगह रहते हैं। फिर रुक्मणी ने पूछा सर पे क्या है? मोर मुकुट। कमर में क्या है? बंसी। बजाना आता है? आता है। तो बजा करके दिखा। नहीं बजाएंगे। क्यों नहीं बजाओगे?
कन्हैया बोले आज नहीं बजाएंगे, अगर हमने बजाई बसुरिया चारों ओर लगे दुश्मन टोटने सब बसुरिया था सब बिना मतलब का। तो रुक्मणी ने जवाब देने की बंसी दिखाई दी। अब कन्हैया ने बंसी दिखाने के लिए हाथ लटकाओ, रुक्मणी ने बंसी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाओ, तो कन्हैया ने बंसी तो गोद में डाल ली और रुक्मणी की कलाई पकड़ी, रथ में बिठाई लो, रथ धीरे धीरे बढ़ लो। और जो रथ बढ़त वो देखो संग की जितनी लड़कियां रहे सब भजती जाए और गिरती जाए और आंगन में पछाड़ खाई के गिर गए। तब तक रुकम आ गया, वो लड़की रुक्मणी कहाँ है? एक बोली भैया जिज्जी के संग में अलोपा भवानी के मंदिर में पूजा करने को गई हूं, न जाने कौन सो कालो कलू तो डामर जैसे डरम आओ। जिज्जी ने बस कहीं ने बसुरिया दिखाई जाए, बन बसुरिया तो ना दिखाए, जिज्जी को हाथ पकड़ो रथ में धरे ले चलो। दूसरी बोली लेगा तो ठीक लेगा, अरे लेगा तो ठीक लेगा। हम जय सोच सोच के मरी जाती हूं, नकी न जाने पहले कब से सलाह में बेउ चुप्पा दारी चली गई ने कहूआ ना कभी। अरे मैं कछ तो कही जाती। रुकुम समझ गया, इसका मतलब ये है हमारी बहन को ले जाने वाला कन्हैया के अलावा कोई नहीं है। काना कान किसी की खबर नहीं होनी चाहिए। हम अभी आए। रुकुम जिस समय चला है भगवान कन्हैया के लिए रुकुम ने आवाज लगाई, ठानो नहीं जो रुकुम ने आवाज लगाई भगवान कन्हैया ने अपने रथ को खड़ा कर दिया। 1100 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं मुकेश यादव मक्का प्रभा, और 50 रुपए का पुरस्कार हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान मुकेश यादव जो मक्का प्रभा के हैं, उनकी तरफ से ये 50 रुपए भगवान की कथा में दान हो रहे हैं। श्रेया यादव इसी पारा चांद, उनकी तरफ से भगवान लंबी आयु दे, सुख शांति प्रदान करे। भगवान कन्हैया बोले रुकुम क्या तुम हमसे लड़ोगे? रुकुम ने जवाब दिया लड़ेंगे नहीं, हम तो तुझे जान से मारेंगे, तू रथ से नीचे उतर के। भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतरे और रुकुम के साथ में जिस समय घमासान युद्ध हुआ, अंत में भगवान कन्हैया ने रुकुम को उठा करके जमीन पर पटक दिया और जो मारने को तैयार हुए तो पीछे से रुक्मणी ने कलाई पकड़ ली। ऐसे मेरे भैया को छोड़ दो, क्योंकि मेरा भैया अगर मारा जाएगा तो हमें कलंक लग जाएगा। जब जब हम अपने घर पे आएंगे मेरी सहेलियां ताने मारेंगी कि भैया को मरवाने के बाद तब अपनी ससुराल के लिए गई, इसलिए तो मेरे भैया को छोड़ दो। कन्हैया ने रुकुम को छोड़ तो दिया, सर मुड़वा दिया, मूंछ मुड़वा दी और रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध चल दिए रथ लेके। उधर से बलराम ने देखा कन्हैया को आने में बहुत देर हो गई, तो उधर से बलराम रथ लेके आए। कन्हैया ने जैसे बलराम को रथ देखो तो डर की वजह से अपना तो रथ खड़ो कर लो, रथ से उतरे रथ के नीचे घुसे गए। बलराम बोले कन्हैया इधर निकल के कहा है भाई
जे रथ में कौन बैठी है भैया? हाँ बोलो ना। ये तुम्हारी लौरी भौजी है, लौरी भौजी। और जे रथ के पीछे को बंधे, जवाब दो भैया जे तुम्हारे साले हैं। और तेरी कसम भैया अगर तेरी लौरी भौजी आज बीच में ना आ जाती तो साले को तो चीर के जब मसालो ही भर देते। बलराम ने जवाब दो, साले को बड़ी अच्छी जगह बांध के रखो, ऐसा करो साले को छोड़ दिया। रुकुम भाग करके शिशुपाल के पास में पहुंच गया और जवाब दिया, शिशुपाल अगर तुम हमारी बहन से शादी करना चाहते हो तो कन्हैया से तुम्हें लड़ना होगा। शिशुपाल जब अपनी फौज लेकर के चला है, बलराम ने जब शिशुपाल की सेना को आते हुए देखा तो कन्हैया से जवाब दिया, तुम रुक्मिणी को लेकर घर पे चलो, शिशुपाल की फौज हमारे अकेले के लिए काफी है। फिर बलराम में और शिशुपाल में जब घमासान युद्ध हुआ, अंत में बलराम ने शिशुपाल की सारी सेना मार दी और कन्हैया और रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में आए हैं। महाराज भीष्मक ने जब ये सुना है कन्हैया हमारी बेटी को लेकर के द्वारिका में चले गए, तो छकड़ों के ऊपर मांग लदवाया और द्वारिका में जाकर के भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह किया। एक विद्वान ये कहता है कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के लौट करके फिर कुंदनपुर में आए थे। तब कुंदनपुर में महाराज भीष्मक ने अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान कन्हैया के साथ किया है। हरे बांस मंडप छाए और रुक्मिणी बिहान श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए रुक्मिणी बिहान श्याम आए। जब रुक्मिणी की लिखी थी लगनिया, जब रुक्मिणी की लिखी थी लगनिया, रकम रकम कागज आए रुक्मिणी बिहान श्याम आए। बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान कन्हैया की शादी हो रही है रुक्मिणी के साथ में। अब जो माताएं बहनें रुक्मिणी के विवाह के लिए कुछ लेकर के आई हो तो निकल करके ठाकुर जी की चौकी पर चढ़ा दें। जब रुक्मिणी की पड़ी थी ममरियां, जब रुक्मिणी की पड़ी थी ममरियां, ब्रह्मा पंडित बन आए रुक्मिणी बिहान श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए रुक्मिणी बिहान श्याम आए। जब रुक्मिणी की भई थी विदाई, जब रुक्मिणी की भई थी विदाई, सब सखियन आंसू आए रुक्मिणी बिहान श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए रुक्मिणी बिहान श्याम आए। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो माता मैंने चावल लेकर के आई हूँ, जो चढ़ गए तो कोई बात नहीं, बाकी के अपने अपने पास में रखो, जब मैं बता दूंगा तब चढ़ाई जाएगी।
जब रुक्मणी की शादी हुई है तो कुंदनपुर की लड़कियां गीत गाने लगी हैं। अब वे गीत गाती रही, फिर उनको एंटीना घूमी गयो, फिर वे गारी और मान लगी। आजकल जैसी गारी ना, लड़कियों ने जब भगवान कन्हैया को गालियां दी और गालियां देती वही बोली हैं श्याम, अरे मोरा मुकद्दा सिर मांग कन्हैया और तू ही बाप लगे भगवान कन्हैया को तू ही बाप को बताओ कैसे। अरे एक पिता वसुदेव कहा है, एक नंद बाबा बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ है।